नमस्कार दोस्तों, इंडिया ने सेमीकंडक्टर के मिशन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। लिटरली दुनिया के अंदर आज के समय पे कोई भी नहीं कर पाया, वो अब ओडिशा कर रहा है। बेसिकली सेमीकंडक्टर के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी लेके आई जा रही है जो कि एआई के अंदर पूरी चिप को पावर करेगी। मतलब अभी तक की जो चिप्स अभी यूज़ होती थी उनको रिप्लेस करके नई चिप्स जो है वो अब मार्केट के अंदर आने वाली है एंड दे विल एक्सक्लूसिवली मेड इन ओडिशा। और इसके लिए इंटेल और 3D ग्लास सॉल्यूशन के साथ में ऑलरेडी एमओयू साइन किया जा चुका है लगभग $3.3 बिलियन का। एंड दिस इज रियली अ वेरी बिग डील। क्यों है इसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, अनअकैडमी के ऊपर आप पढ़ सकते हो, जहां पर आप लोगों को कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल मिलेगा, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, इवन आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है यू कैन यूज़ द कोड SRC10, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो ना, तो आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 60% तक का डिस्काउंट और 12 महीने तक का एक्सटेंशन अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है यू कैन जॉइन अस। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो बेसिकली क्या होता है ना, आप लोगों ने अगर चिप्स देखी होंगी तो बेसिकली आज के समय पर जो चिप होती है ना, ये छोटी सी होती है बट ये पूरी दुनिया को पावर कर रही है। अब आप ऐसा क्यों कह रहे होगे कि पूरी दुनिया को पावर कर रही है? तो देखो, आने वाला जो युग है ये पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड है। पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आदमी घर बैठे कमाएगा, पर आज के समय पे आदमी घर बैठे ही कमाता है, क्योंकि उसके पास है मोबाइल, क्योंकि उसके पास है लैपटॉप, क्योंकि उसके पास है आईपैड्स, और इन सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर लगती है चिप्स। अब आने वाले समय में क्या हो रहा है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, जिसके अंदर हमको और पावरफुल चिप्स की आवश्यकता है। अब क्या होता है ना कि चिप्स आप लोगों ने देखी होगी इस तरीके की होती है। ये चिप के अंदर जितना बारीक काम किया होता है, मतलब जितने बारीक यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते हैं, उतना ज़्यादा चिप्स पावरफुल होती है। अब क्या होता है ना कि जनरली जिस चीज़ के ऊपर चिप्स बनाई जाती है, ये जो चीज़ होती है ना, इसको कहा जाता है सबस्ट्रेट। अब ये जो सबस्ट्रेट है जो कि इस चिप को बना रहा है, जिसके ऊपर ये चिप बनाई जा रही है, वो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सबस्ट्रेट अभी तक अगर आप देखोगे, अगर आपने कभी भी चिप देखी होगी, तो एक हार्ड काले कलर का होता है, यानी कि ऑर्गेनिक प्लास्टिक्स का, रेजिन्स का प्रयोग जो है वो अभी तक हम लोग करते थे। अब ये जो ऑर्गेनिक प्लास्टिक और रेजिन्स हैं, ये अभी तो काम चला रहे हैं, पर आने वाले समय में ये बहुत बड़ी दिक्कत बनने वाले हैं एज अ सबस्ट्रेट। क्योंकि क्या होता है ना कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह हम लोगों को चाहिए, जिसके लिए मॉर्फी का लॉ ये कहता है कि आने वाले समय में जो कंप्यूटिंग पावर है वो हर साल डबल होती चली जाती है। और ऐसी कंडीशन के अंदर एआई के युग में तो ये और ज़्यादा फास्ट ग्रो करेगी। ऐसी कंडीशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पावर करने के लिए चिप बहुत ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए। अब चिप को पावरफुल कैसे बनाया जाए? इसके अंदर लगे जो चिपसेट्स हैं, जो ट्रांजिस्टर्स हैं, इनको बहुत बारीकी से लगाना होता है, बहुत क्लोजली लगाना होता है। अभी कुछ हम लाख, इवन मिलियन तक हम पहुंच पाते हैं, बट अगर मैं कहूँ कि अगर मेरे को ट्रिलियन ट्रांजिस्टर्स किसी चिप के अंदर लगाना है, तो वो अभी वाले सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर लगेगी, पानी बहुत ज़्यादा लगेगा। और जब बहुत ज़्यादा पावर और पानी लगता है तो ये चिप्स इतनी ज़्यादा खतरनाक तरीके से हीटअप हो जाती है कि श्रिंक और व्रैप होने लगती है। क्योंकि जो जनरल रेजिन वाला सिस्टम होता है, जो ऑर्गेनिक प्लास्टिक वाला सिस्टम होता है, इसके अंदर थर्मल इनस्टेबिलिटी होती है। और इवन आप लोगों ने देखा भी होगा, प्लास्टिक एक हद से ज़्यादा वार्म नहीं हो सकता, एक हद से ज़्यादा गर्म नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, अब सिस्टम को चेंज किया जा रहा है। अब ये जो सबस्ट्रेट है ये यूज़ नहीं किया जाएगा एज अ ऑर्गेनिक मटेरियल, या कहूँ मैं ऑर्गेनिक प्लास्टिक के रूप में इसको यूज़ नहीं किया जाएगा, बल्कि अब यहाँ पर ग्लास कोर का प्रयोग किया जाएगा। क्यों ग्लास कोर का प्रयोग किया जाएगा? बेसिकली ग्लास कोर जो होती हैं उनके अंदर ना टेम्परेचर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, डेंसिटी बहुत अच्छी होती है। डेंसिटी अच्छे होने की वजह से क्या होता है, जो एनर्जी है वो बड़े इजीली फ्लो हो पाती है, साथ में फ्लैट होता है ये, जिसकी वजह से जितना भी डाटा है वो बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र हो पाएगा। और क्योंकि थर्मल टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हाई टेम्परेचर के ऊपर भी ये सस्टेन कर सकती है, जिसकी वजह से ग्लास कोर के ऊपर ट्रिलियन ट्रांजिस्टर, लिटरली ट्रिलियन ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो लगाए जा सकते हैं। और इसे कैसे लगाया जाएगा? पहले तो देखो, वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ग्लास से चेंज कर दिया जाएगा। मतलब अब जो चिप होंगी ना वो आपको ऐसी प्लास्टिक जैसी नहीं दिखेगी, बल्कि ग्लास की दिखेंगी। और उसके अंदर ट्रांजिस्टर नॉर्मल प्रकार के नहीं होंगे, अब ऑप्टिकल ट्रांजिस्टर्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक को डाटा ट्रांसफर करने में टाइम लगता है। बट
अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल सिस्टम का, तो वो लाइट की स्पीड से डाटा को ट्रांसफ़र कर पाती है, जिसकी वजह से स्पीड और ज़्यादा होगी। और चिपसेट जो है उसको ऐसी सारी कंडीशंस के अंदर लगाया जाएगा। आई होप इस बात को आप इमेजिन कर पा रहे होगे कि कितना बड़ा गेम यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, आने वाला युग कितनी तेज़ी से बढ़ने वाला है। और इसके लिए $3.3 बिलियन की डील रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट, इंटेल कॉरपोरेशन, जो कि अभी तक इंडिया और पूरे वर्ल्ड के अंदर चिप बनाती है, उन्होंने करी है विद द 3D ग्लास सॉल्यूशन। 3D ग्लास सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि ये ग्लास बेस्ड पैकेजिंग मटेरियल बनाती है, क्योंकि ये जो सबस्ट्रेट है उसको ग्लास के अंदर तब्दील कर सकती है। और ये तीनों मिलके यहाँ पर ये काम करने वाले हैं। अब आप कहोगे बट ओडिशा क्यों? क्योंकि बेसिकली ना ओडिशा ने ये अपॉर्चुनिटी खरीदी है। ओडिशा की गवर्नमेंट ने यहाँ पर 25% तक की सब्सिडी प्रोवाइड की है अपार्ट फ्रॉम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। और इतना ही नहीं, बिजली ये ₹2 यूनिट में दे रहे हैं। 100% इलेक्ट्रिसिटी एग्जेम्पशन दिया जा रहा है अगले 10 साल तक। वाटर 7.65 क्यूबिक मीटर तक का यहाँ पर अनइंटरप्टेड सप्लाई किया जाएगा। 25% डिस्काउंट दिया जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर। और इवन लैंड जो है वो लगभग 99 ईयर के लिए लीज पे दी जा रही है 25% के डिस्काउंट पे। साथ में टैक्सेशन के अंदर 100% SGST का रीइंबर्समेंट जो है वो किया जा रहा है। कैपिटल इंटरेस्ट जो है 5% तक की सब्सिडी उसके अंदर भी दी जा रही है। आप क्लियरली देख सकते हो, लगभग सब कुछ यहाँ पर हम लोगों ने फ्री में दे दिया है, लोवेस्ट कॉस्ट। अब आप कहोगे तो फिर इससे उड़ीसा की गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा? देखो बेसिकली ना ये जो चिप्स हैं, ये चिप्स जब एक्सपोर्ट होंगी तो उससे जो उड़ीसा गवर्नमेंट कमाएंगी दैट विल बी फेब्यूलस। नॉट जस्ट दिस, जो चिप है ना, चिप हाई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ है। ये ऐसे नहीं बनती कि मतलब मैं उठा कल को मैंने कहा कि भाई चिप बना दी। इसके अंदर हाईटेक इंजीनियर्स की आवश्यकता होती है, हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर क्रिएट होता है। अब आप कहोगे कि चलो ठीक है, हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, तो क्या उड़ीसा के पास में वो हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट है? क्योंकि सब्सिडी तो दे दी है, पर वो जो पूरा सिस्टम है ना चिप वाला, वो ऐसे नहीं चलता। उसको चलाने के लिए हम लोगों को अल्टीमेटली टैलेंट तो देना पड़ेगा ना। तो उड़ीसा ने उसका भी एक बहुत खतरनाक प्लान बनाया है। बेसिकली इन्होंने एक टैलेंट पाइपलाइन जो है वो क्रिएट कर दी है, जहाँ पर बीटेक एमटेक के जो बच्चे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और VLSI के अंदर, और इवन अगर आप देखेंगे तो बेसिकली इन्होंने क्या किया कि जो केमिकल इंजीनियर्स वगैरह पास आउट होंगे उनको ये स्किल प्रोवाइड करने के लिए कंपलसरी यहाँ पर इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे। 500 बीटेक इंटर्नशिप फंडेड होंगी, जो कि 20,000 रुपये तक का सपोर्ट स्टूडेंट को देगी, उनको प्रमोट करेगी कि आप उस सेमीकंडक्टर यूनिट के अंदर जाओ, वहाँ पर जाके अपनी इंटर्नशिप करो, नॉलेज लो, और फिर वही बच्चे जो हैं वो PPO वगैरह लेके वहाँ पर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल, 1-on-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो बेसिकली क्या है ना कि मेंस आ रही है, प्रीलिम्स जो है वो हो चुकी है। अगर आपका प्रीलिम्स यहाँ पर क्वालिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो आप हमारे क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर भी जुड़ सकते हो, जहां पर आपको मेंस के नोट्स दिए जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आपकी कॉपी इवेल्युएट की जाएगी। और इवन अगर आपको लगता है कि यार मेरा प्री बहुत ही कम मार्क्स से रह गया है, तो भी आप इस क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन बिल्कुल से करो, क्योंकि ना बेसिकली प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, मेंस की तैयारी करना सबसे बड़ा टफ टास्क होता है। तो ऐसी कंडीशन में मेंस की तैयारी के लिए आप हमारे क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।